हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेके आपके लिए। और आज नो बकवास सीधे बात। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है 5 वेज टू बी कंसिस्टेंट। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या। एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोग नीरज चोपड़ा को तो जानते होंगे, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया का नाम रोशन किया है। क्या आपने कभी ये सोचा कि उस गोल्ड मेडल के पीछे नीरज चोपड़ा की 8-10 साल की मेहनत थी। नीरज चोपड़ा ने रोज लगातार 8-10 साल के लिए उस जॉवलिन थ्रो को प्रैक्टिस किया था, जिससे उन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक काम को कॉन्स्टेंटली करना एक टाइम पीरियड के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले वे की तरफ, जो कि एक टेक्निक है जिसका नाम है द ऑपोजिशन थिंकिंग। तो यार, मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। बड़ी अच्छी बुक है, रॉबिन शर्मा ने लिखी है। उसमें रॉबिन शर्मा एक टेक्निक का जिक्र करते हैं जिसका नाम है द ऑपोजिशन थिंकिंग। चलिए जानते हैं कि ऑपोजिशन थिंकिंग क्या है। कभी भी आपको कोई नेगेटिव थॉट आए या फिर कोई ऐसा ऑफसेट थॉट आए जो आपके गोल से बड़ा ही विपरीत है, तो उसे फटाफट से रिप्लेस कर दीजिए एक पॉजिटिव थॉट से, और ऐसा थॉट जो आपके गोल के लिए वैल्यू ऐड करता है। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छी फिजिक्स बनानी है, लेकिन आपको जंक फूड बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो जब भी आपका जंक फूड खाने का मन हो, तो आप अपने मन को थोड़ा काबू में रखिए और सोचिए कि क्या होगा जब आपको अपनी ड्रीम फिजिक मिलेगी। आपकी बहुत अच्छी बॉडी होगी, आप कितने सेटिस्फाइड फील करेंगे और कितने खुश हो। ये टेक्निक आपको आपके गोल में कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इसलिए आपको मदद करेगा। तो मुझे लगता है आप समझ गए हो द ऑपरेशन थिंकिंग के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड वे की तरफ, जो कि है द आइसोलेशन मेथड। कुछ नहीं है, बड़ी आसान मेथड है। इसमें बस आपको ये करना है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, जो भी जगह है जहाँ पर आप अपने गोल में इन्वेस्ट करते हो, उसे डिस्ट्रैक्शन फ्री रखो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो। बहुत लोगों को ये तकलीफ आती है कि पढ़ाई करते वक्त उनका मन करता है कि यार चलो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, उस पर थोड़ा रील्स देख लेते हैं और स्क्रॉल करते। वैसे करते करते आधा घंटा 1 घंटा उनका ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, जो भी चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे अपने वर्क प्लेस से दूर रखना है। आप चाहे उसे दूसरे कमरे में रखो या फिर ऐसी जगह पे रखो जहाँ आपका ध्यान ना जाए, और आप अच्छे से अपने काम पे, एम पे फोकस कर सको। यही है द आइसोलेशन मेथड, कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर खुद को आइसोलेट करना पड़ता है ताकि आप बेटर फोकस कर सको चीज़ों पे। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन काम करने में बड़ा ही मुश्किल है। सो आप अगर इसकी आदत डालेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड वे की तरफ, जो है एक टू डू लिस्ट बनाना। तो टू डू लिस्ट बनाने के दो पीक टाइमिंग्स है। एक टाइमिंग है सोने से पहले और दूसरा है अपने दिन की शुरुआत करने से पहले। चलिए जान लेते हैं कि उस टू डू लिस्ट में आपको क्या लिखना है। उस टू डू लिस्ट में आपको अपनी प्रायोरिटीज लिखनी है। जो भी चीज़ें आपको पूरे दिन में करनी है, वो सारी चीज़ें आपको उस टू डू लिस्ट में करनी है और लिखनी है। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका दिन से पहले एक माइंडसेट बन जाएगा और आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, जिससे आप अपने काम में कम डिस्ट्रैक्ट होंगे और कम भटकोगे, जिससे आप और ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकते हो। तो हमारा फोर्थ वे है द एनवायरनमेंट सिस्टम। इमेजिन करिए कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका जो डेस्क है बड़ा गंदा है। बहुत सारे बुक्स उस पे है, बहुत सारे पेजेस उस पे फैले हुए हैं। क्या आप उतना कंसंट्रेशन लगा के पढ़ाई कर पाओगे? नहीं, सीधी सी बात है, नहीं। तो सबसे पहले आपको अपना जो वर्क प्लेस है उसे क्लीन रखना चाहिए। अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसे रखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना जो एनवायरनमेंट है क्लीन रखिए, अपना डेस्क जो है क्लीन रखिए। ये चीज़ बस वर्क प्लेस पे लागू नहीं होती, ये उन लोगों पे भी लागू होती है जिनके साथ आप बैठते हो, जिनके साथ आप बात करते हो। क्योंकि जैसे आपका सर्कल होता है, आप भी
इवेंचुअली वैसे ही आगे बन जाते हो। तो कोशिश कीजिए कि जो आपके पड़ोस वाले लोग हैं जिनसे आप बात करते हैं वो चैलेंजिंग हो, यानी वो आपको चैलेंज करे, वो मोटिवेट करे आपको अपने गोल को पाने के लिए। और अगर आपके पास आपके सर्कल में ऐसे लोग नहीं हैं तो मेरा सजेशन ये है कि अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वे है स्पिरिचुअलिटी। यार मैं स्पिरिचुअलिटी को नंबर 1 पे रखने वाला था, लेकिन क्या है ना, आजकल के लोग बड़े आलसी हो गए। तो मैं चाहता था कि वो वीडियो एंड तक देखे और इसे पूरा समझे और इसे इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि ये ज़रूरी है आजकल की जनरेशन के लिए। तो चलिए जान लेते हैं स्पिरिचुअलिटी से होता क्या है। स्पिरिचुअलिटी से बेसिकली होता ये है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल जो है कनेक्टेड रहता है, आप इक्विलिब्रियम पे होते हो। कभी कभी होता यह है कि आपकी बॉडी रेडी होती है लेकिन आपका मन रेडी नहीं होता। तो मन को तैयार करने के लिए आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक ऐसी विल पावर देखा जिससे आप कॉन्फिडेंट रहोगे और आपको काम करने में थकाना नहीं आएगा। तो नो मैटर आप कौन से धर्म से हो, कौन से जात से हो, लेकिन आप अपने गॉड से कनेक्टेड रही है, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जाने से पहले हमारी चैनल की टैगलाइन ज़रूर देख लीजिएगा। लाइफ डोंट गिव्स यू व्हाट यू वांट, इट गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व। चलिए आज के लिए इतना ही, बस बाय।